कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज एक बार फिर से बात कर रही हूं बजरंग बली, क्योंकि आज बजरंग बली को लेकर उठा जो सियासी शोर है वो अब चुनाव के आखिरी वक्त तक आते आते और ज्यादा कुनाचे मार रहा है और काफी जोरों से मार रहा है। न केवल ये, बल्कि आप ये देखिए कि हर जनसभा में बजरंग बली पर जोर है। जयकारे सुनाई दे रहे हैं और जयकारे ये बता रहे हैं कि अब अगर किसी का सहारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली ही है। जहां एक तरफ बजरंग दल पर बैन का दावा कर कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि उसने सेल्फ गोल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे बीजेपी को इससे एक संजीवनी मिल गई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली, हर जनसभा में कांग्रेस पर बजरंग बाण चला रहे हैं। लेकिन क्या वाकई बजरंग बली ने कर्नाटक की चुनावी हवा को बदल दिया है? और अपने ही बुने जाल में फंसी जो कांग्रेस है वो अब इससे कैसे पार पाएगी, ये सोच रही है। आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूं और साथ ही साथ आपको ये दिखा रही हूं कि किस तरह से बजरंग बली के अपमान को लेकर मुद्दा बना दिया दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से जो उनकी रैली है, जो उनका मेगा शो है, या फिर चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, हर जगह से यही जयकार सुनाई दे रही है और कांग्रेस पर ये बजरंग बाण चलाए जा रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल यहां पर खड़े होते हैं, एक एक कर वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि मोदी के मेगा शो से क्या बदला है कर्नाटक का माहौल? दूसरा सवाल ये कि बजरंग बली ने कर्नाटक की चुनावी हवा बदल दी है क्या? तीसरा सवाल ये कि बजरंग दल पर बैन का वादा कांग्रेस की गलती है क्या? चौथा सवाल ये कि क्या तुष्टीकरण की सियासत में फंस गई कांग्रेस? पांचवा और आखिरी सवाल ये कि बीजेपी के बजरंगी दांव से अब पार कैसे पाएगी कांग्रेस? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे, साथ ही ग्राउंड पर भी मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। आज भगवान को देख रहे हैं हम लोग, हम राम को देख रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक के सियासी शोर में बजरंग बली पर जोर है। रैलियों की शुरुआत बजरंग बली के जयकारे से हो रही है। वजह है कांग्रेस का वो चुनावी वादा जिसमें उसने हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दांव चल दिया और आरोप तुष्टीकरण की सियासत करने का मढ़ा। कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में कांग्रेस पर बजरंग बाण चला रहे हैं। हर जनसभा की शुरुआत बजरंग बली के जयकारे से हो रही है और आज कर्नाटक की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री का मेगा शो हुआ तो वहां भी बजरंग बली नजर आए। बेंगलुरु में रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन आकर्षण का केंद्र रहे बजरंग बली और आज भी सियासी लड़ाई बजरंग बली के नाम पर ही छिड़ी हुई है। घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान करने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक चुनाव के आखिरी वक्त में बजरंग बली ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर बजरंग बली के अपमान का आरोप बढ़कर हथियार की धार तेज कर दी है, तो कांग्रेस ने पूछा कि बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से क्यों? बजरंग बली और बजरंग दल दो अलहदा चीजें। बजरंग बली को बजरंग दल से
जोड़ना बजरंग बली की बेइज्जती है। और इससे ये भी पता चलता है कि इन्हें देवी देवताओं की कोई इज्जत नहीं है। अगर बजरंग दल को बजरंग बली के साथ प्रधानमंत्री जोड़ते हैं तो इसका साफ मतलब है कि उन्हें देवताओं की कोई इज्जत नहीं है। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के हर नेता अपनी रैलियों में बजरंग दल के बैन के वादे का मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के नेता सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या बजरंग दल पर बैन का वादा कर कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है? क्या बजरंग बली ने कर्नाटक की चुनावी हवा बदल दी है? और सवाल ये भी कि बीजेपी के बजरंगी दांव से कैसे पार पाएगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।